मेरे माँ बाप ने मेरी शादी 50 साल के बूढ़े से करवा दी, मगर जिस दिन मेरा पति 30 रोटियां खाता था उस दिन मुझे ज़बरदस्ती मेरे मायके भेज देता था। एक रात मेरी तबीयत ठीक न थी तो आधे रास्ते से ही मैं वापस घर जाकर सो गई। कुछ देर बाद देखी तो मेरी जान ही निकल गई जब मेरे बूढ़े पति ने। आज मेरी शादी का तीसरा दिन था। मेरे ससुराल में मेरे पति के अलावा कोई और नहीं था। सास ससुर बहुत पहले ही इस दुनिया से चल बसे थे। मैं आईने के सामने खड़ी थी जब कमरे में मेरा पति आया। वह पूरी तरह से खांस रहा था। मुझे उसके खांसने से बहुत घिन होती थी, इसलिए मैं जल्दी से अपने मुंह पर कपड़ा रखा और 2 कदम पीछे हट गई थी। मैं अपने बूढ़े पति से नफरत करती थी। उसने मुझे देखा और कहा कि जल्दी जल्दी 30 रोटियां मेरे लिए पका दो, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। मैं बोली, कोई मेहमान आने वाले हैं क्या? वह बोला, नहीं, कोई नहीं आने वाला, यह सारी रोटियां मैं खुद खाऊंगा। मैं अपने पति के चेहरे को सवालिया नज़रों से देख रही थी कि वह सच कह रहा है या मजाक कर रहा है। तब उसने कहा कि मैं कभी कभी इतनी रोटियां खा लेता हूँ, इस तरह मुझ में ताकत आ जाती है। तब मेरा दिल चाहता था कि अपने पति को खड़ी खोटी सुना दूँ, मगर मैं चुप रहती थी और आटा गूंदने को बैठ गई थी। मैं दिल ही दिल में मेरे बाप से सवाल करने लगी थी कि बाबा, आपने मेरे साथ इतने बड़े अन्याय क्यों किया? मेरी शादी इस बूढ़े से क्यों कर दी? मुझे अब अपने माँ बाप से नफरत सी हो गई थी। मैंने भी सोच लिया था कि मेरे घर वालों के लिए मैं मर गई हूँ, इसलिए मैं मायके कभी नहीं जाऊंगी। मेरे हाथों की चूड़ियों की झनकार में शोर मचाया हुआ था। फिर मैं अपने पति के लिए रोटी बनाने में लग गई। एक रोटी बनाती जाती और अपने पति को कमरे में दे आती थी। वह बड़े चाव से खाता रहता था। उसने 10 रोटी खा ली तो मुझे ख्याल आया कि हो सकता है मेरे पति की भूख मर गई हो, मगर यह देखकर तो मैं हैरान रह गई थी जब वह बोला, जल्दी जल्दी रोटियां बनाओ, तुम्हारे हाथ में जान नहीं है क्या? मैं रोटी खाकर अगली रोटी के लिए इंतजार में रहता हूँ। 30 रोटी पकाने के बाद मुझ में इतनी हिम्मत ना थी कि मैं अपने लिए भी एक रोटी बना लेती, इसलिए मैं आटे को फ्रिज में रख दी। मेरे पति रोटी खाकर बाहर आया तो मेरे सामने बड़ा सा डकार मारा और मुझसे कहने लगा, जल्दी जल्दी अपना सामान बांध लो। क्यों, सब ठीक है ना? मैं हैरान से उसकी तरफ देखी और पूछा, क्या सब ठीक है ना? वह मुझे गुस्से से देखने लगा और बोला, मैं 30 रोटी खाकर जो ताकत बनाया हूँ, ऐसा ना हो कि तुम पर ही निकाल दूँ। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मेरे हाथ में कितनी भरी ताकत है। मेरे एक थप्पड़ भी तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। मैं सहम गई और पीछे हट गई। फिर कहा, मेरे सब कुछ आप ही हैं, मैं आपके बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यह बात इसलिए की क्योंकि मैं अपने घर वालों के पास नहीं जाना चाहती थी, इसलिए कि उन्होंने मेरी जिंदगी तबाह कर दी थी। उन्होंने शादी से पहले मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। मेरे पति बोला, चलो चलो जल्दी, सोचो मत। इतना कहकर मुझे मेरे घर के दरवाजे के सामने छोड़ दिया था। मैं टूटे हुए दिल के साथ अपने घर में गई थी। मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी माँ की नज़र जब मुझ पर पड़ी तो वह भागकर मेरे करीब आई थी। मेरी प्यारी बेटी, क्या हुआ? कहीं दामाद से झगड़ा तो नहीं हुआ? मैंने कहा, अगर मेरा पति ज़बरदस्ती यहाँ छोड़ जाए तो क्या कर सकती हूँ? मैं कभी यहाँ आती भी नहीं। मेरे माँ ने मुझे सीने से लगा लिया था। मैंने कहा, लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ और ना ही घर से निकाल दिया है। दरअसल मेरे पति ने 30 रोटियां खा ली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ताकत क्या करे, इसलिए पहले कि वह मुझे कोई और सवाल करती मैं अपने कमरे में चली गई थी। इस कमरे में मेरी माँ ने मेरे लिए खाने पीने की चीज़ दी थी, मगर मैं उससे कोई बात नहीं की थी। अगली सुबह मेरा पति मुझे लेने आ गया था। रास्ते में बोला, मैं तुम्हें सारी रात बहुत याद किया था। किसी ने सच ही कहा है कि इस उम्र में जवान लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए। इंसान अपने आप में नहीं रहता है। इतना कहकर वह भी उदासी हंसने लगा था। मुझे अपने पति से बहुत नफरत थी। इसी वजह से उसकी हर बात बुरी लगती थी। अब मैं घर के इंतजाम संभाल ली थी। मेरा पति दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 4 ही रोटियां खाता था, मुझे, और वह भी मेरे सामने। अगर यह बात मेरी आंखों ने ना देखी होती तो शायद मैं यकीन भी कर सकती थी। अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था। जब मंगल के दिन मेरा पति मुझसे बोला, आज मेरे लिए 30 रोटियां बना देना,
मुझे उससे सवाल करने की कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मैंने पहले भी एक बार अपने पति को 30 रोटी खाते हुए देखा था। मैंने रोटी बनाना शुरू की, बारी-बारी से अपने पति को देती रही। मेरा पति खाता रहा और डकार मारता रहा। उसके इस प्रकार की आवाज़ सुनकर मुझे घिन आने लगी थी। अब उसने 30 रोटी खा ली थी। फिर उसने कहा, "चलो, मायके छोड़ आता हूँ।" मैं सर हिला दी। अब ऐसा हर हफ्ते होने लगा था। मेरा पति हर मंगल के दिन 30 रोटी खाता था। मैं भी अपने माँ-बाप के घर चली जाती थी। आज जब उसने मुझे 30 रोटी बनाने को कहा, तो मेरी तबीयत खराब होने लगी थी। आज मेरे पति को कुछ काम था, इसलिए उसने मुझे अकेले मेरे मायके भेज दिया। रास्ते में जब मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, तो मैं आधे रास्ते में पति के घर वापस आ गई और अपने कमरे में आकर लेट गई। मेरा पति घर में मौजूद नहीं था। मुझे इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठकर घर की लाइट भी जलाती। मैं अभी लेटी हुई थी। मुझे खटपट की आवाज़ सुनाई देने लगी। यह आवाज़ नॉर्मल नहीं थी। मुझे कुछ शक हुआ, इसलिए मैं खिड़की के सामने आकर खड़ी हो गई थी और यह देखकर तो मेरी जान निकल गई जब मैंने देखा कि मेरे पति ने मेरा नाम सुनीता है। मैं 16 साल के जवान और खूबसूरत लड़की थी। मैं अपने माँ-बाप की इकलौती बेटी थी। इसलिए मेरी माँ ने मेरा बहुत ख्याल रखा था। मेरी माँ की एक पक्की सहेली थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम विशाल था। वह बहुत अच्छा लड़का था। हम दोनों के आपस में प्यार हो गया था। वह मेरा बहुत ख्याल रखता था और हम दोनों की सगाई भी हो गई थी। एक दिन मेरे पिताजी मेरे पास आए और बोले, "जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारी शादी हो रही है।" मेरे पापा की बात सुनकर मैं बहुत हैरान हुई थी और बोली, "आज मेरी शादी कैसे हो सकती है? आज तो विशाल यहाँ नहीं है। वह तो अपना परीक्षा देने शहर गया हुआ है।" फिर मेरे पापा ने कहा, "तुमसे किसने कहा कि तुम्हारी शादी विशाल से कर रहा हूँ? मैं तो तुम्हारे लिए करोड़पति इंसान को चुना हूँ। एक बाप कभी भी अपने औलाद का बुरा नहीं चाहेगा। मैं तो बहुत अमीर लड़के से तुम्हारी शादी करवाना चाहता था। यह तो तुम्हारी पागल माँ ने विशाल के नाम की अंगूठी मुझसे पूछे बगैर तुम्हारे हाथ में पहनवाई थी। फिर मैं अपने बाप से साफ-साफ कह दी कि मुझे आपका यह करोड़पति बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं किसी करोड़पति अरबपति इंसान से भी शादी नहीं करूँगी।" मैं उठकर अपने कमरे में आ गई थी और विशाल की कामयाबी के लिए दुआ करने लगी थी, क्योंकि मेरी सारी खुशियाँ विशाल से जुड़ी थी। थोड़ी देर बाद मेरी माँ मेरे पास आ गई थी। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि, "मेरी बच्ची, मैं आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा। आज तुमसे सामने हाथ जोड़कर मांग रही हूँ कि तुम अपने बाप की बात मान लो।" मैं बोली, "आप अपने होश में तो हैं?" माँ रोने लगी थी। "मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। इसी वजह से तो आज तक मैं तेरे बाप के साथ रह रही हूँ। उसने मुझे तलाक की धमकी दी है। माँ की वजह से मैं मजबूर हो चुकी थी। मेरे बाप ने एक पंडित को बुलवाया। उसके साथ एक 50 से 55 साल का बूढ़ा भी था। मेरे बाप ने उसके साथ मेरी शादी करवा दी। मैं तो हक्का-बक्का रह गई थी। मुझे तो इस बात पर भी यकीन नहीं आ रहा था कि किस्मत मेरे साथ ऐसा भी कर सकती है।" मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने मुझे अपने घर ले आया। मेरे पति में तमीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि उसकी एक हरकत ने मुझे तंग कर दी थी। खाना खाने से पहले वह हाथ नहीं धोता था, फिर ज़बरदस्ती रोटी तोड़-तोड़ कर मेरे मुँह में डालता था। खाना खाते हुए डकार मारता रहता था और मैं यह सब चीज़ बर्दाश्त करने लगी थी, क्योंकि मेरे पास दोबारा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। फिर मेरे पति मंगल के दिन मुझे मेरे मायके छोड़ आता था। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे घर की हालत तो बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। पापा हर वक्त नशे में धुत रहते थे और माँ कहने लगी कि यह सब तेरी कीमत से आता है। घर में कितना भी राशन पड़ा है, यह सब तुझे बेचकर तेरे बाप ने खरीदा है। यह सब बातें कहने के बाद माँ रोने लगी थी। वह मुझे कहा करती थी कि, "बेटा, अपने पति से बहुत ज़्यादा होशियार रहना और अपना ख्याल रखना।" मैं कहती थी कि मुझे अब कोई परवाह नहीं है। मेरे साथ जो होना था हो गया है। मुझे मेरी मोहब्बत छिन गई है। आज सुबह मेरी तबीयत खराब थी
तो मैं बाहर निकल आई थी, जबकि कमरे में मेरा दम घुटने लगा था। जी चाहता था कि मैं बस भाग जाऊं किसी ऐसी जगह जहां मुझे कोई पीछने वाला ना हो और ना ही कोई मुझे देखने वाला हो। मैं जहां फुट फुट कर रो सकूं, अपने दिल का दर्द हल्का कर सकूं। इस रोटियां खाने के बाद मेरा पति मुझे मेरे घर भेज दिया। मैं घर जा रही थी कि रास्ते में ही मेरी तबीयत खराब हो गई। मैं रास्ते से घर वापस आ गई। मेरा पति घर में मौजूद नहीं था। मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई थी। मैं रोती जा रही थी। अब मुझे एहसास हुआ कि मेरा पति घर वापस आ गया है। जब मुझे उसकी आवाज़ आई तो मैं कमरे से निकल के देखी। मेरा पति हॉल में उठा उठाकर कुर्सी लगा रहा था। थोड़ी देर के बाद ही हमारे घर में कुछ लोग आए। उसका पहनावा ऐसा लग रहा था वह लोग बहुत अमीर होंगे। मेरा पति उसका खातिरदारी कर रहा था। फिर उसने फ़ोन उठाया और कहा माल तैयार है। तकरीबन आधे घंटे बाद हमारे घर का दरवाज़ा खुला था और वह देखकर तो मेरी जान निकल गई थी। 4 लड़कियां आई हुई थी, वह भी बहुत कम उम्र की थी। लड़कियों का इस तरह से बोली चल रहा था जैसे कोई जानवर हो। तब अचानक मेरे पति ने एक लड़की का हाथ एक आदमी के हाथ में दे दिया। वह लड़की अपने जान की भीख मांग रही थी। तभी मैं दौड़ के वहाँ पे आई, क्योंकि मैं अब यह सब जुल्म होता नहीं देख सकती थी, और उस आदमी से इस लड़के का हाथ छुड़ाया। मेरी तरफ देखकर मेरा पति घबरा गया था। वह जल्दी से मेरी तरफ भागकर आया था, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे की ओर जाने को कहा। वह बोला तुम्हारी यहाँ कोई काम है, तुम जाओ। मैं बोली मैं आज नहीं जाऊँगी। इतने में उस आदमी ने उस लड़की का हाथ छोड़कर मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला तुम अच्छे आदमी हो यार, तुमने यह हीरा छुपा कर रखा हुआ था और हमारे लिए सूखी हड्डी। हमें यह सारी लड़कियां लेनी ही नहीं है, हमें तो यही चाहिए। फिर मेरे पति ने कहा कि नहीं, ये तो मेरी पत्नी है। तब उन लोगों ने उस लड़की का हाथ छोड़ दिया और कहा हमें नहीं चाहिए ये लड़की, और उसके बाद वह चले गए थे। उसके जाने के बाद मेरे पति ने न जाने किसको फ़ोन किया था। वह लड़कियों को अपने साथ लेकर गया था। उसके जाने के बाद मेरे पति ने मुझे बहुत मारा था। तुम्हें किसने कहा था कि तुम लड़कियों के सामने आ जाओ, वह लोग तुम्हें हासिल करके ही रहेंगे। मैं भी गुस्से में से बोली तुमने मुझे क्यों नहीं भेज दिया? तब मेरे पति मुस्कुराकर बोला इतना घाटे का सौदा मैं नहीं किया हूँ। 10 लाख में तो मैं तुम्हारे बाप से खरीदा हूँ, और मैं तुम्हें 10 लाख में ही दे दूँ? तुम्हारी तो ज़्यादा पैसे वसूलूंगा। मैं तो तुम्हें बेवकूफ़ बनाकर 30 रोटी का बहाना करके तुम्हें मायके भेज देता था, और उसी दिन मैं लड़कियों का सौदा करता था। उस दिन मेरे ग्राहक आते थे। जब तुम रोटी देती थी तब मैं आधी रोटी चारपाई के नीचे फेंक दिया करता था, और बाद में वह रोटी कौवों को दे दिया करता था। मैं तुम्हें वहाँ इसलिए भेज दिया करता था ताकि तुम भी यह बात पता ना चल सके। अब मेरे सामने मेरे पति का राज खुलकर आ गया था। मैं सुबह जैसे ही मेरा पति घर से बाहर निकला, मैं घर के बाहर निकल गई थी। मैं जल्दी से रिक्शा की और वहाँ से भाग गई, और मैं सीधे पुलिस थाना गई और मेरे पति और उसके साथियों को पकड़वाया था। अब वह सब जेल में सज़ा काट रहे हैं। मैं जिस लड़के से प्यार करती थी वह भी मुझसे उतना ही प्यार करता था। उसने मुझे फिर से अपना लिया और मैं बूढ़े पति को तलाक देकर विशाल से शादी कर ली। यह दिन मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे अब खूबसूरत दिन है, और यह सब ऊपर वाले की मेहरबानी से हुआ था, वरना मैं तो बहुत गहरी खाई में गिर गई थी। मुझे अब समझ में आ गया कि कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला अपने भक्तों की रक्षा जरूर करता है। सो फ्रेंड्स, स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।